हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सावित्री हॉस्पिटल एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जो कि गोरखपुर में है। इस कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज़ कराए जाते हैं, यानी कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, उसमें एडमिशन आपको कैसे मिलेगा, क्या एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो गया है या फिर अभी तक नहीं हुआ है, इन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस टाइम टाइम पर आपको मिलती रहती हैं मेरे चैनल पे। सो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सावित्री हॉस्पिटल एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट गोरखपुर में कौन कौन से कोर्सेज़ कराए जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग चलेंगे यहाँ पे ऑप्शन में और यहाँ पर कोर्सेज़ में जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो कोर्सेज को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा कि कौन कौन से कोर्सेज़ कराए जाते हैं बेसिकली। तो 3 कोर्सेज़ हैं, पहला है बीएससी नर्सिंग, दूसरा है जीएनएम और तीसरा है एएनएम। तो ये 3 कोर्सेज़ यहाँ पर कराए जाते हैं। किसी एक को क्लिक करते हैं और उससे भी जब तक ये ओपन होता है मैं आपको बता दूँ कि सावित्री हॉस्पिटल एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है shpigkp.in। तो ये है इनका ऑफिशियल वेबसाइट। देखिए यहाँ पर ओपन हो चुका है बीएससी यानी कि बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, ये कोर्स कराया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है इसका। ये कोर्स करने के लिए 12th पास होना ज़रूरी है। कौन कौन सब्जेक्ट के साथ, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इसके साथ ही साथ इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना कंपलसरी है। आई थिंक आप सभी को पता होगा। कोर्स है 4 साल का। फ़ीस अगर आपको जानना है तो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट कीजिए कि आपको जानना है यहाँ का फ़ीस कितना है, या फिर आप लोग इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इस कॉलेज को कॉल कर सकते हैं या फिर कैंपस में जाकर के भी पूछ सकते हैं। टोटल सीट्स की बात करें तो टोटल 40 सीट है यहाँ पर बीएससी नर्सिंग कोर्स में। इसी तरीके से बात करें जीएनएम के कोर्स की तो यहाँ पर भी टोटल यहाँ पर 50 सीटें दी गई हैं। 3 साल का ये कोर्स होता है। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो 12th पास होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके साथ ही साथ एएनएम का कोर्स है। इसको करने के लिए 12th आपका पास होना ज़रूरी है। 2 साल का कोर्स होता है। टोटल सीट है यहाँ पर 40। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा कैसे। तो यहाँ पर जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है, अगर आपको इसमें एडमिशन चाहिए तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जारी हो चुका है। इसमें जो एडमिशन होता है वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पे होता है। और आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जारी हो चुका है। तो अगर आपने वो एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है तो यहाँ पर बेफिक्र रहिए, आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, करना क्या है कि काउंसलिंग के टाइम आपको इस कॉलेज का जो नाम है वो अपनी लिस्ट में रखना है, तभी आपको ये कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग समझ चुके होंगे। इसका कोई अलग से फॉर्म नहीं आएगा। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसी के थ्रू यहाँ पर आपको एडमिशन मिलने वाला है। ठीक है, तो ये रही बात बीएससी नर्सिंग के कोर्स की। आगे बात करें जीएनएम के कोर्स की, तो यहाँ पर एडमिशन भी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने जो एप्लीकेशन फॉर्म जारी किया है UPGET 2025, यानी कि उत्तर प्रदेश में जीएनएम कोर्स के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है उसी के थ्रू यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है कॉलेज के द्वारा नहीं भरना, कॉलेज पर जाकर के नहीं भरना है। कॉलेज का कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो भरना है वो आपको भरना है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो UPGET 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म आया है वो भरना है। ठीक है, आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ साथ एएनएम का जो कोर्स है, आई थिंक इसके लिए कॉलेज खुद एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी और उसी के बेस पर एडमिशन होगा, या फिर इसके लिए गवर्नमेंट भी कोई रूल्स लागू कर सकती है। बट अभी के लिए कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है, कोई भी न्यूज़ नहीं आई है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें जो एडमिशन होगा कॉलेज अपने बेस पर डिसीजन ले सकता है कि उसमें कैसे एडमिशन देना है। तो कॉलेज के भी तरफ से भी कोई अपडेट नहीं आया है कि एएनएम के कोर्स में कैसे एडमिशन होगा। बट जैसे ये कोई अपडेट आता है मैं आप सभी को इन्फॉर्म ज़रूर करूँगा। और कब तक आ सकता है अगर आप ये सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, अभी चल रहा है अप्रैल। जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड किया तो अप्रैल मंथ है, तो मई में आई थिंक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा।
मई के फर्स्ट वीक में भी आ सकता है, सेकेंड वीक में भी आ सकता है। तो फर्स्ट या सेकेंड वीक तक इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जारी हो जाएगा। भरेंगे कैसे? तो कॉलेज पर आपको जाना होगा, वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को लेना होगा, फिलअप करके आपको कॉलेज में ही जमा कर देना होगा। वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको कॉलेज पर जाने के बाद ही पता चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि सावित्री पैरामेडिकल जो हॉस्पिटल है एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है, इसमें कौन कौन से कोर्सेज़ कराए जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। उसमें एडमिशन कैसे होगा ये भी मैंने आपको बता दिया, जिसमें कि बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कोर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जारी हो चुका है। कहाँ जारी हुआ है? तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप लोग भर दीजिए। और जैसे ही एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा, एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी, तो काउंसलिंग के टाइम आपको क्या करना है, सावित्री हॉस्पिटल एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का जो नाम है ना वो अपने लिस्ट में रखना है, जिसके थ्रू आपको यहाँ पर एडमिशन मिल पाएगा। तो उम्मीद करते हैं, जो आप लोग कमेंट सेक्शन में बार बार पूछ रहे थे कि सर आप गोरखपुर में जो सावित्री हॉस्पिटल एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है उस पर कुछ बताइए, वहाँ पर एडमिशन कैसे होगा। तो आई थिंक आप सभी को आपका जवाब मिल चुका है, आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और भी कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मैसेजेस कर सकते हैं, सभी के जो लिंक हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल भी है, अगर अभी तक आपने उसको ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो उम्मीद करते हैं ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए, और ऐसी वीडियोज़ अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।